अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 3 अक्टूबर 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है बाबरी एक्विटल्स। अच्छा, अब इस थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बताऊं, जिस तरह आपको मोस्टली लोगों को पता होगा कि जो 1992 में है ना, वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। यो हिंदू कट्टर लोग थे, ठीक है, यो बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज़ रखते थे कि जी हिंदुओं को ही सारा हक हासिल है, और ख़ास तौर पे वो ये समझते थे कि वो जो जगह है जहाँ पे बाबरी मस्जिद तामीर हुई हुई थी, वो यो इनका वो है राम, जो इनका जिसको ये मानते हैं, तो वो कहते थे कि जी इसकी जन्मभूमि है या इसकी पैदाइश की जगह है, तो वो कहते थे कि इसको गिरा के हम वहाँ पे अपना मंदिर तामीर करेंगे। अच्छा, तो अब उसमें क्या है कि उस हवाले से ये एडिटोरियल लिखा गया है कि हाल ही में एक फ़ैसला आया है फेडरल इंडियन कोर्ट की जानिब से, जिसमें उन्होंने जो है वो बड़े नामों को जो है वो एक्विट कर दिया, यानी कि जुर्म से बरी-ज़ुमा करार दे दी है। जो इसमें मुलव्विस थे बाबरी मस्जिद की को शहीद करने में, उसको बिल्कुल तबाह करने में। तो इस हवाले से ये एडिटोरियल है, इसको हम देख लेते हैं। अभी कह रहे हैं कि दी रीसेंट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है? फैसला, कोर्ट का कोई फैसला ना। और द रीसेंट वर्डिक्ट यानी हालिया फैसला आया है, और उसमें क्या हुआ है, इन विच अ फेडरल इंडियन कोर्ट, जिसमें जो फेडरल इंडियन कोर्ट है उसने क्या किया, हैज़ एब्जॉल्व्ड। एब्जॉल्व होता है आप किसी को किसी भी जुर्म से जो है ना बरी ज़िम्मा करार दे दो ना, तो उसको हम बोलते हैं, जिस तरह डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट। और इसके सिमिलर मीनिंग्स में क्या आ जाएगा, एक्सोनरेट करना। ठीक है, अच्छा, ये मीनिंग्स आपने इसी तरह देखने हो हाईलाइटेड वर्ड्स के, तो WPS ऑफिस में ये PDF ओपन कर लीजिएगा, लिंक मैं दे दूंगा, तो आपको इसी तरह ये नज़र आ जाएगा। उनका ये हालिया फैसला जो है जिसमें फेडरल इंडियन कोर्ट ने क्या किया, हैज़ एब्जॉल्व यानी कि बरी-ज़िम्मा करार दे दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट है हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसको बरी-ज़िम्मा करार दिया? सम ऑफ द टॉप गन्स ऑफ द रूलिंग BJP, कि इस वक्त जो हुकूमत है BJP की इंडियन में, उसके क्या है, टॉप गन्स, उनको बरी-ज़िम्मा करार दिया। और ये टॉप गन्स क्या होते हैं कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन इन अ पर्टिकुलर स्फीयर, यानी कि कोई छोटे मोटे इनके लोग नहीं, BJP के जो टॉप गन्स हैं, ऊपर के टॉप लोग हैं, उनको जो है ना वो बरी-ज़िम्मा करार दे दिया है। किस चीज़ से? ऑफ एनी इन्वॉल्वमेंट, किसी किस्म की भी क्या है उनकी इन्वॉल्वमेंट से, ये किसी तरह वो लोग शामिल थे किसमें, इन द 1992 डिस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या's बाबरी मस्जिद इज़ एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग। कि उसमें ने कहा ये 1992 में ये तबाह की गई थी, बिल्कुल मलबे का ढेर बना दिया गया था अयोध्या में, यहाँ पे बाबरी मस्जिद को। तो उन्होंने कहा ये एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग है, ये चीज़ बहुत परेशान कर देने वाली है, दो नॉट अनएक्सपेक्टेड। ताहम ये क्या चीज़ है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो अगर आप BJP की फ़िलासफ़ी भी देखें, उनकी आइडियोलॉजी भी देखें, तो उनका है यही कि जी हिंदू जो है ना वही सुप्रीम है और उन्हीं को जो है वहाँ रहने का हक़ है, और ख़ासतौर पर मुसलमानों को तो बिल्कुल भी किसी खातिर में नहीं लाते। तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ बहुत परेशान कर देने वाली है कि इंडियन फेडरल कोर्ट ने जो है वो को छोड़ दिया है टॉप गन्स, BJP की टॉप गन्स को। लेकिन ये है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम ऐसा तवक्को नहीं कर रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है उनकी हुकूमत है, वो चाहते यही है कि हिंदू ही वहाँ पे रूल करें, तो फ़ैसला भी ऐसा ही आना था। पूरे सेंटेंस को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। उनका हालिया फ़ैसला जो आया है फेडरल इंडियन कोर्ट की जानिब से, जिसमें उन्होंने बरी-ज़िम्मा करार दिया है, ये उनके टॉप गन्स थे, यानी कि ऊपर के टॉप लोग थे रूलिंग BJP के, कि किसी भी किस्म का उनका हाथ था, अमल दखल था। ये 1992 में वो शहीद की गई थी अयोध्या मस्जिद। उनका ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ है, लेकिन ये किसी तरह भी खिलाफ तवक्को नहीं है। मच बिफोर द Mughal era mosque was brought down by a Hindu mob in a violent vulgar display of majoritarian power। अच्छा, यहाँ तक कौमे तक रुक के पढ़ते हैं, फिर आगे देखेंगे। उन्होंने कहा ये जो है कब की ये मस्जिद थी, कि उससे भी पहले की, मच बिफोर द मुग़ल एरा मॉस्क, जो मुगलिया दौर था उससे भी पहले की ये मस्जिद थी। वॉज ब्रॉट डाउन, उससे क्या है, गिरा दिया गया। वॉज ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है, कि उसे गिरा दिया गया किसकी जानिब से, बाया हिंदू मॉब। मॉब क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं कोई वायलेंस फैलाने के लिए ना, ठीक है, तो उसको गिरा दिया गया उस मॉस्क को, जो कि मुगलिया दौर से भी पहले बनाई गई थी, किसकी जानिब से, हिंदू मॉब। ये हिंदू सारे इकट्ठे हो गए थे ग्रुप की शक्ल में, और उस पर उन्होंने क्या किया था, इन अ वायलेंट वल्गर डिस्प्ले ऑफ मेजॉरिटेरियन पावर, और उस पर उन्होंने शो किया था, दिखाया था मेजॉरिटेरियन पावर, क्योंकि वो सारे हिंदू जमा होकर उन्होंने वहाँ पर इसको बाबरी मस्जिद को बिल्कुल मलबे का ढेर बना दिया था। द BJP हैड बीन कॉलिंग फॉर द मॉस्क टू बी रिप्लेस्ड बाय राम मंदिर। अच्छा, एक मिनट, मैं नेट बंद कर दूँ, नहीं बंद ही है, अच्छा। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। ये है हमारे पास,
अच्छा, ये कह रहे हैं कि जी द बीजेपी हैड बीन कॉलिंग फॉर द मॉस्क टू बी रिप्लेस्ड बाय अ राम मंदिर, के बीजेपी जो है वो कहती आ रही थी कि मॉस्क को जो है, मस्जिद को जो है उसको तब्दील करें, रिप्लेस करें किससे, बाय राम मंदिर। वजह मैंने आपको बताई है कि वो यही कहते थे कि जी हमारा जो देवता है राम वो यहाँ पैदा हुआ है, तो मस्जिद की जगह यहाँ पे क्या है, मंदिर की तामीर होनी चाहिए। इन 1992, अब ये हिस्ट्री बता रहे हैं ये सारा कुछ हुआ क्या था। फैसला तो ये अब जाके आया है ना कि इन्होंने टॉप गन्स को रिहा कर दिया, लेकिन ये वाक़या कब का है, 1992 का है। दी हिंदू फार राइट गॉट इट्स विश, कि वो हिंदू फार राइट लोग थे, यानी कि कहते थे कि जी हिंदू जो है ना वही वो हिंदुत्व की पॉलिसी लेके आगे चलते थे ना, कि हिंदू ही जो है वो सुप्रीम है वहाँ पे इंडिया में। तो वहाँ के वो लोग थे, गॉट इट्स विश, यानी कि उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। किस तरह पूरी हुई? एज द मॉस्क वॉज सून टर्न इनटू रबल, कि जो मस्जिद थी उसको क्या कर दिया गया, तब्दील कर दिया गया, रबल में मलबे का ढेर बना दिया गया। एज जेलेट्स रेस्ड इट, जो उन्होंने, जब ये जेलेट्स क्या होते हैं, जब आप किसी बारे में कोई एक्सट्रीम ओपिनियन रखते हो ना, जिस तरह वो रखते थे कि नहीं जी हमारा देवता है तो हम जो है इसको गिराएंगे और वो तामीर करेंगे मंदिर, तो जो जेलेट्स थे उन्होंने क्या कर दिया, गिरा दिया इसको, पूरी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। वाइल अर्लियर दिस ईयर, और जबकि इस साल के शुरू में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशंस फॉर द मंदिर एज ऑल लीगल हर्डल्स स्टैंडिंग इन इट्स वे वर क्लियर्ड। अच्छा, ये अयोध्या जजमेंट में मैं आपको एडिटोरियल करा चुका हूँ, जिसमें उन्होंने इजाज़त दी थी कि आप जो है ना वो उसकी जगह जो है वो उस जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे मंदिर तामीर करें। तो उन्होंने कहा, ये मोदी ने भी क्या की है, संग बुनियाद रखा था मंदिर का, कि जितनी भी बीच में कानूनी पेचीदगियाँ थी वो जो हैं वो क्या कर दी गई थी, क्लियर कर दी गई थी, ख़त्म कर दी गई थी जब वो जजमेंट आई थी, जिसमें कहा गया था कि ठीक है ये यहाँ पे अब क्या बना सकते हैं, अपना मंदिर तामीर कर सकते हैं। The latest court decision only strengthens perceptions that under the BJP's watch, even the judiciary does not have the resolve to call out the forces of Hindutva. उन्होंने कहा ये खालिया कोर्ट लेटेस्ट जो आया है हमारे पास कोर्ट डिसीजन, वो क्या करता है, स्ट्रेंथन्स कर देता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्ट्रेंथन्स करना, किसी चीज़ को मजबूत करना, किस चीज़ को, परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है, आपके किसी चीज़ बारे में आइडिया, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को जो है ना, इस सोच को तकवीत पहुंचाता है कि यो बीजेपी अंडर बीजेपीज वॉच, यानी कि ये बीजेपी के आप कह लें कि हुकूमत में जो है, इवन द जुडिशरी, यहाँ तक कि जो जुडिशरी भी है ना, डज़ नॉट हैव द रिजॉल्व, उसके पास रिजॉल्व नहीं है, उसके पास क्या है, कोई फैसला करने की ताकत नहीं है, क्या करने का, टू कॉल आउट, कि वो कॉल आउट करें, यानी कि वो पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करें किसे, द फोर्सेस ऑफ हिंदुत्व, क्योंकि सारे ये बीजेपी के टॉप लोग ही शामिल होते हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ तक कि जुडिशरी में जो बीजेपी की मौजूदा हुकूमत है उसमें जुडिशरी को भी जो है ना उसमें भी इतनी वो नहीं है, आप कह लें रिजॉल्व नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है कि वो पब्लिकली क्रिटिसाइज़ करे। ये ऊपर इनके टॉप गन्स बैठे हुए हैं, हिंदुत्व की जो पॉलिसी लेके आगे जा रहे हैं। क्लीशेज एज इट में साउंड, क्लीशेज क्या होता है, क्लीशेज होता है कि शोइंग अ लैक ऑफ ओरिजिनलिटी बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंटली रिपीट फ्रेजेस और ओपिनियंस, ठीक है। तो उन्होंने कहा क्लीशेड एज इट में साउंड, द बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, ये जो गिराई गई बाबरी मस्जिद वो क्या थी, वॉज एक्चुअली द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, ये थी बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये क्या होता है कि कोई फर्स्ट साइन हो ना किसी चीज़ के फेल होने का, और एंड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा वहाँ से, क्योंकि वैसे तो इंडिया वाले कहते हैं नहीं जी हम बड़े सेकुलर मुल्क हैं, हम मज़हब की बुनियाद पे नहीं आते, तो उन्होंने कहा ये वो चीज़ थी, पहला साइन था कि ये चीज़ है ना एंड ऑफ समथिंग, कि जिस तरह ये नाटक रचाते रहते हैं सेकुलरिज्म का, तो ये वहाँ से जो है ना आप कह लें कि इनका भांडा फूटा, कि जी वो पहला साइन था कि जो इनका दावा है वो उसी का अख्ताम समझे जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। विद द नेहरूवियन ड्रीम रिप्लेस्ड बाय द नाइटमेरिश विजन ऑफ द संघ परिवार, वेयर ऑल दोस फॉलोइंग आउटसाइड आइडियोलॉजिकल फोल्ड particularly Muslims were relegated to the margins of national life। और उसमें उन्होंने कहा कि जी वो तब्दील हो गया था नेहरूवियन ड्रीम, किससे, ये जो विजन था संघ परिवार का, हिंदुत्व की पॉलिसी का, जहाँ पे वो कहते थे कि जी तमाम वो लोग जो क्या हैं वो आइडियोलॉजिकल फील्ड, उस नज़रिए से बाहर आते हैं, ख़ासतौर पे पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, ख़ासतौर पे मुसलमान, वर रेलीगेटेड। रेलीगेटेड क्या होता है कि जब आप एक असाइन एन इन्फीरियर रैंक और पोजीशन टू, आप किसी को बिल्कुल आप कह लो ना, किसी को क्या कह लो
असाइन एन इन्फीरियर रैंक और पोजीशन टू, कि आप कहो कि आप किसी दूसरे के बराबर नहीं हो ना, ठीक है, टू द मार्जिन ऑफ नेशनल लाइफ। तो उन्होंने कहा खास तौर पे ओवरऑल भी, लेकिन ख़ास तौर पे मुसलमानों को जो है ना, उन्होंने बिल्कुल ही आप कह लें कि दूसरे दर्जे का शहरी इसके बाद इन्होंने इसको बना दिया। गोइंग बैक टू द लेटेस्ट वर्डिक्ट, उन्होंने कहा दोबारा ये हम चलते हैं इस लेटेस्ट फैसले की जानिब, और उसमें क्या कहा गया था, द एक्विटल ऑफ एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड अदर लीडिंग लाइट्स ऑफ द संघ परिवार फ्लाइज इन दी फेस ऑफ जस्टिस। उन्होंने कहा ये दोबारा अगर हम फैसले की जानिब आए तो ये छोड़ा ही गया है किसको, अडवाणी को, मनोहर जोशी को, और दूसरे जो इनके टॉप के लीडर्स थे संघ परिवार के, फ्लाइज इन द फेस ऑफ जस्टिस। फ्लाइज इन द फेस क्या होता है कि कोई चीज़ हो टू चैलेंज समवन और समथिंग, टू गो अगेंस्ट समवन और समथिंग, ठीक है। तो ये आइडिया किसके अगेंस्ट जाता है, जस्टिस के, कि ये उन्होंने फैसला दे दिया, ये सारों को छोड़ दिया, क्योंकि देखिए सारी चीज़ का सबूत मौजूद था और उसके बाद भी छोड़ दिया, तो ये किस चीज़ के अगेंस्ट जाता है, इसके इंसाफ के अगेंस्ट जाता है। The Lucknow court said there was no conspiracy to demolish the mosque. लखनऊ कोर्ट ने क्या कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, कोई साजिश नहीं थी कि इस मॉस्क को, मस्जिद को गिराया जाए, डिमोलिश किया जाए। However, in 1990, ताहम 1990 में क्या हुआ था, मिस्टर अडवाणी had launched an infamous यात्रा to seek legitimacy for the मंदिर movement। लेकिन 1990 में अडवाणी था, उसने वो क्या कोशिश की थी कि वो हासिल करे कि जी इस मंदिर मूवमेंट को एक लेजिटिमेट रूप दे। तो और ये क्या चीज़ जाहिर करती थी, इशारा करती थी, इंडिकेटिंग दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ द मस्जिद वाज वेरी मच ऑन द हिंदुत्व एजेंडा। और वो ये जाहिर करती थी कि तबाह की गई मस्जिद वो इनके एजेंडे पे शामिल थी, ये बीजेपी वाले थे। Moreover, a former judge who had headed a commission that investigated the Ayodhya debacle for 17 years said there was ample evidence linking the aforementioned leaders to the crime। लेकिन उन्होंने कहा एक साबिक जज जो था, जिसने हेड किया था, जिसकी सिबराही की थी, who had headed past perfect इस कमीशन को यह हेड किया था, जिसने क्या किया था, that investigated the Ayodhya debacle, इस पूरे वाक़े को उन्होंने इसकी तफ्तीश की थी, कितनी देर के लिए, 17 साल के लिए। said उन्होंने कहा कि देयर वाज एम्पल एविडेंस, कि वहाँ पे काफ़ी जो है वो सबूत मौजूद था, लिंकिंग द अफोरमेंशन लीडर्स टू द क्राइम, यो क्या लिंक कर रहा था, जोड़ रहा था अफोरमेंशन लीडर्स, ये ऊपर में अडवाणी और ये जोशी का नाम लिया, तो इनको जोड़ रहा था उस क्राइम के साथ। हाउएवर फैक्ट्स मैटर लिटल इन द संघ परिवार स्कीम ऑफ थिंग्स, लेकिन उन्होंने कहा जो हकायक हैं वो बड़ा कम वैल्यू रखते हैं संघ परिवार की स्कीम ऑफ थिंग्स में, क्योंकि उनका मेन मकसद ये है कि जी हिंदू ही है, वो ही सुप्रीम है, तो हकायक से फ़र्क नहीं पड़ता। और वो क्या क्या इस्तेमाल करके जो है ना वो खामोश करा देते हैं अपोजिशन को, ब्रूट फोर्स, डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री एंड वायलेंस आर द टूल्स ऑफ द शॉक ट्रूप्स ऑफ हिंदुत्वा यूज टू साइलेंस ऑल ओपोजिशन। तो इस तरह ये फोर्स इस्तेमाल करके, हिस्ट्री को मस्क करके, और जो है तशद्दुद का इस्तेमाल करके है ना, वो अपनी जितनी भी अपोजिशन होते हैं इनके ख़िलाफ़ लोग बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, खामोश करा देते हैं। इवन स्टेट इंस्टीट्यूशन सीम टू बी अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ। उन्होंने कहा इवन जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, कौमी इदारे, वो भी खौफज़दा हैं बोलने के अगेंस्ट, किसके, सच बोलने के अगेंस्ट, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, पिछले साल द इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैड पेव्ड द वे, कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने हैड पेव्ड द वे, यानी उसने एक रास्ता बना दिया था, किसके लिए, फॉर अ हिंदुत्व विक्ट्री, के हिंदू विक्ट्री के लिए एक रास्ता बना दिया था। वाइल अलाउइंग अ टेम्पल टू बी बिल्ड, के जब उसने यो क्या किया था कि इजाज़त दी थी कि टेम्पल को जो है वो उसकी तामीर की जाए, कहाँ पे, एट द बाबरी साइट, जहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। एंड कॉलिंग फॉर एन अल्टरनेटिव साइट, उन्होंने कहा एक मतबादल जगह का इंतखाब किया जाए, क्या करने के लिए, टू बी गिवन टू मुस्लिम्स फॉर अ मॉस्क, के वो जगह दी जाए, मतबादल जगह मुसलमानों को, ताकि वहाँ पर मस्जिद की तामीर की जाए। दी बाबरी डिस्ट्रक्शन वॉज अ हार्बिंगर ऑफ मच डार्कर थिंग्स टू कम। अच्छा, हार्बिंगर देख लेते हैं। हार्बिंगर होता है हमारे पास कि कोई एक ऐसी चीज़ जो एक तरह का आप कह लें सिग्नल करे, इशारा करे कि अब इसके बाद क्या होगा। तो क्योंकि पहले भी हालात ख़राब थे, लेकिन इसने बाबरी मस्जिद की शहादत थी, ठीक है, उसने क्या एक तरह का ये साइन था कि ऑफ मच डार्कर थिंग्स टू कम, कि आगे मुस्तकबिल में हालात कितने ख़राब हो जाएंगे, ख़ासतौर पे मुसलमानों के लिए। तो ये क्या है, द बाबरी डिस्ट्रक्शन वाज अ हार्बिंगर ऑफ मच डार्कर थिंग्स टू कम। टुडेज इंडिया वेयर मुस्लिम्स आर लिंच्ड ऑन सस्पिशंस ऑफ कंज्यूमिंग बीफ। उन्हें कहा आजकल के इंडिया में जहाँ पे मुस्लिम्स को क्या किया जाता है, लिंच्ड किया जाता है। लिंच्ड होता है जब आप किसी को बगैर ट्रायल के ना आप जो है उसको क्या करें, मतलब मार दें, ख़ासतौर पे मतलब हैंगिंग के ज़रिए किसी ने भी आप जब उसको मार देते हैं ना बगैर किसी मतलब उसके ट्रायल के ख़ुद जो मॉब इकट्ठा होकर कर देता है, लिंच कर देता है, ठीक है। तो
उसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता है कि सिर्फ किसी चीज़ पे सस्पिशन पे, कि जब शक होता है कि जी इन्होंने बीफ का इस्तेमाल किया है, वेयर द कम्युनिटी इज़ आस्क्ड टू प्रूव इट्स सिटीजनशिप और बी प्रिपेयर्ड टू बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड, और जहाँ पे वो कम्युनिटी को, मुसलमान जो कम्युनिटी है उसको कहा जाता है कि आप अपनी जो है शहरियत को प्रूव करें और या तैयार रहें क्या करने के लिए, टू बी डिसएनफ्रेंचाइज्ड। डिसएनफ्रेंचाइज्ड होता है कि जब आप किसी को महरूम कर दो एक अपने राइट और प्रिविलेज से, उन्होंने कहा या तो अपनी आप शहरियत उसको प्रूव करके दिखाएं या फिर तैयार रहें कि आपको जो है राइट और प्रिविलेज जो हैं आपके हकूक़ हैं उनसे महरूम कर दिया जाए। एंड वेयर द इंडियन मिलिट्री मशीन पनिशेस द पीपल ऑफ हेल्थ कश्मीर विद ग्रेट बारबैरिटी, उन्होंने कहा जहाँ इंडियन मिलिट्री है जो फ़ौज है इंडिया की, वो पनिश करती है, सज़ा देती है किसको, जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं उन्हें, विद ग्रेट बारबैरिटी की बड़ी जुल्म व सितम के साथ जो है वो उनको क्या है सज़ा देती है, इज़ इन फैक्ट अ कंट्री फैशन बाय दोज हु वर इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग डाउन द मॉस्क। और उन्होंने कहा यही वो लोग हैं जो कि क्या इंस्ट्रूमेंटल थे, यानी कि वो पेश थे क्या करने में, इस मॉस्क को, मस्जिद को गिराने में। इफ़ द कंट्री कंटिन्यूज ऑन दिस ग्रिम ट्रेजेक्ट्री, उन्होंने कहा ये मुल्क है भारत वो जारी रहा इस तरह की, ग्रिम क्या होता है तारीख, ट्रेजेक्ट्री पाथ, कि इस तरह का जो है वो पाथ अपनाता रहा, वेरी सून फिर क्या होगा बहुत जल्द, मुस्लिम्स एंड अदर माइनॉरिटीज़, मुस्लिम्स और दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं, दूसरी अक़लियतें जो हैं, मे बी ट्रांसफॉर्म, वो तब्दील हो जाएं इनटू अ परमानेंट अंडर क्लास। अंडर क्लास क्या होती है कि लोएस्ट सोशल स्ट्रेटम इन द कंट्री, बिल्कुल आप कह लें ना कि वो लोग जिनका कोई आप कह लें स्टेटस ना हो माशरे में, आप बिल्कुल उनको इग्नोर कर रहे हो। तो उन्होंने कहा अगर यही हाल रहा जिस तरह ये बीजेपी की हुकूमत कर रही है तो ख़ासतौर पर मुसलमान और दूसरी अक़लियतें भी हैं वो क्या बन जाएंगी, अंडर क्लास बन जाएंगी, यानी जिनका बिल्कुल सोशल स्टेटस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। एंड डिनाइड ऑल फंडामेंटल राइट्स, और उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर ये बीजेपी इसी तरह करती रही कि जिस तरह इन्होंने यहाँ पे बाबरी मस्जिद में किया है कि सब कुछ सबूत होने के बावजूद भी जो इंडियन कोर्ट थी उसने फैसला दिया है कि भाई ये टॉप गन्स जो हैं बीजेपी की वो इस बाबरी मस्जिद को शहीद करने में उनका किरदार नहीं रहा। तो ये एडिटोरियल था, काफ़ी अहम इस हवाले से है कि जिसमें उन्होंने बताया हुआ है कि किस जहनीत, किस आइडियोलॉजी के साथ जो है ना वो बीजेपी जो है इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को भी हकूक़ नहीं दे रही, और इंडियन हेल्थ कश्मीर में तो जुल्म सबको पता ही है। ठीक है, बाकी आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्चुअली जी इशू ये होता है कि मैं यूट्यूब की सारी वीडियोस ना यहाँ पे शेयर नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें ना एक तो देर काफ़ी लगती है अपलोड करने में जब मैं यूट्यूब पे करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो है ना वो मुझे सूट करता है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूँ। ठीक है, तो अगर आपने तकरीबन 20 से 22 वीडियोस देखनी हो पर मंथ, कोशिश होती है कि रोज़ एक वीडियो मैं ज़रूर शेयर करूं उर्दू तर्जुमे के साथ। ठीक है, और वैसे तो ज़्यादा 27-28 ही हो जाती हैं, लेकिन 20-22 तो मेरी 100% कोशिश होती है कि महीने में वीडियोस हो जाएं। ठीक है, तो अगर आपने वो ग्रुप ज्वाइन करना हो तो कल मैंने फ्री ट्रायल भी दिया था, दोबारा आज लिंक दे दूँगा, किसी ने ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ग्रुप अच्छा लगे तो 0306-436-8023 पे मैसेज करके मेरे मेन ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। 100 रुपीज़ पर मंथ जैज़ कैश। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।